श्वास की शक्ति, गौतम बुद्ध और आत्मचिकित्सा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल ज्ञान और ध्यान तक सीमित नहीं था, उन्होंने शरीर और मन की गहरी समझ प्राप्त की थी। उनकी शिक्षाएं केवल मोक्ष की ओर ही नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु जीवन की ओर भी प्रेरित करती हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्वास की शक्ति के माध्यम से आत्मचिकित्सा का मार्ग दिखाया। अध्याय 1, बीमारी का प्रकोप। श्रावस्ती का जेतवन विहार। वसंत ऋतु समाप्त होने को थी, परंतु इस बार अत्यधिक गर्मी ने सभी को थका दिया था। ध्यान और साधना में लीन भिक्षुओं में से कई को बुखार, थकान और अन्य रोगों ने घेर लिया था। एक दिन जब बुद्ध प्रातः ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि कई शिष्य दुर्बल होकर कुटियों में पड़े थे। सारिपुत्र, आनंद और महाकश्यप ने बुद्ध को बताया, प्रभु, यह असाधारण घटना है। कोई भी औषधि कारगर नहीं हो रही। क्या करें? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, इस रोग का समाधान भीतर ही है। श्वास की शक्ति को पहचानो। अध्याय 2, श्वास और जीवन का रहस्य। भिक्षुओं को एक विशाल वृक्ष के नीचे एकत्र किया गया। बुद्ध ने कहा, शरीर और मन के रोग बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन से जन्म लेते हैं। जैसे ही हम अपने श्वास को नियंत्रित करना सीखते हैं, वैसे ही रोग नष्ट होने लगते हैं। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, क्या केवल श्वास से शरीर स्वस्थ हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब हम उचित विधि से श्वास लेते हैं तो शरीर स्वयं अपनी चिकित्सा करने लगता है। मैं आज तुम्हें यह विधि सिखाऊंगा। अध्याय 3, प्रथम साधना, दीर्घ श्वास का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले सहज बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो। अब अपनी श्वास पर ध्यान दो, इसे जबरदस्ती नियंत्रित मत करो, केवल देखो। सभी भिक्षु ध्यानमग्न हो गए। धीरे धीरे बुद्ध ने आगे समझाया, अब धीरे धीरे गहरी सांस लो। अनुभव करो कि वायु शरीर के प्रत्येक कण में प्रवेश कर रही है। जब तुम श्वास बाहर छोड़ो तो अनुभव करो कि शरीर की सारी थकान, दर्द और बीमारी निकल रही है। कुछ ही क्षणों में भिक्षुओं को हल्कापन महसूस होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब श्वास लयबद्ध होती है तो प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इससे शरीर का प्रत्येक अंग पुनर्जीवित होने लगता है। अध्याय 4, दूषित वायु का निष्कासन। अब बुद्ध ने दूसरी साधना करवाई। उन्होंने कहा, कई रोग हमारे शरीर में संचित दूषित वायु से उत्पन्न होते हैं। इसे बाहर निकालने के लिए एक विशिष्ट विधि है। उन्होंने सिखाया, 1, गहरी श्वास लो। 2, फिर धीरे धीरे और लंबा श्वास बाहर छोड़ो। 3, अनुभव करो कि शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं। कुछ ही देर में कई भिक्षुओं ने कहा कि वे अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अध्याय 5, प्राण शक्ति से रोग निवारण। बुद्ध ने अब अंतिम चरण सिखाया। उन्होंने कहा, शरीर में रोग तब उत्पन्न होते हैं जब हमारी प्राण शक्ति असंतुलित हो जाती है। इस शक्ति को संतुलित करने का सबसे सरल उपाय है सांस के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह करना। बुद्ध ने अभ्यास कराया। 1, आंखें बंद करो और अपने रोगग्रस्त अंग पर ध्यान केंद्रित करो। 2, अब धीरे धीरे उस स्थान की ओर श्वास प्रवाहित करो। 3, अनुभव करो कि वह भाग ऊर्जावान और स्वस्थ हो रहा है। भिक्षु इस प्रक्रिया को करते ही अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करने लगे। अध्याय 6, श्वास और ध्यान के समन्वय से पूर्ण स्वास्थ्य। बुद्ध ने समझाया, ये प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। यदि तुम श्वास को नियंत्रित करना सीख लो तो कोई रोग तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। महाकश्यप ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने एक अमूल्य ज्ञान दिया है, हम इसे प्रतिदिन करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, स्मरण रहे, रोग केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन से भी उत्पन्न होते हैं। जब हम संतुलन बना लेते हैं तो शरीर स्वयं स्वस्थ हो जाता है। अध्याय 7, नवजीवन का संकल्प। सप्ताह बीतते बीतते जेतवन विहार में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। भिक्षु जो पहले दुर्बल थे, अब स्वस्थ और ऊर्जावान हो गए। वे ध्यान और साधना में पहले से अधिक निपुण हो गए। आनंद ने बुद्ध से कहा, प्रभु, आज हमें साक्षात अनुभव हुआ कि शरीर और मन का स्वास्थ्य भीतर से आता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो इस सत्य को जान लेता है वह केवल एक दिन में ही अपने शरीर और मन की चिकित्सा कर सकता है। श्वास की शक्ति का संदेश। इस घटना के बाद बुद्ध की यह शिक्षा संपूर्ण भारत में फैली। जो लोग औषधियों से ठीक नहीं हो पा रहे थे, वे अब अपनी श्वास की शक्ति से स्वयं को स्वस्थ करने लगे। ये कहानी केवल भिक्षुओं की नहीं, बल्कि हम सभी की है। यदि हम प्रतिदिन अपनी श्वास पर ध्यान दें, उसे संतुलित करें, तो हमारा शरीर और मन स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाएगा। शरीर की प्रत्येक बीमारी भीतर से ही समाप्त होती है, श्वास की शक्ति से।
श्वास की शक्ति, गौतम बुद्ध और आत्मचिकित्सा भाग 2। पहले भाग में हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्वास की शक्ति से आत्मचिकित्सा का गूढ़ रहस्य सिखाया। अब हम इस ज्ञान को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे श्वास का प्रयोग केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। अध्याय 8, चेतना और श्वास का गूढ़ रहस्य। कुछ दिन बीत चुके थे। जेतवन विहार में भिक्षु स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने अब उन्हें ध्यान की एक और गहरी विधि सिखाने का निर्णय लिया। एक संध्या जब सभी भिक्षु उनके चारों ओर एकत्रित हुए, बुद्ध ने कहा, केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर्याप्त नहीं है, मन भी शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। आज हम श्वास के माध्यम से चेतना को जागृत करने की साधना करेंगे। भिक्षु ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने समझाया, मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां शांत होती हैं। इससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने अस्तित्व के सूक्ष्म स्तर तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 9, प्रज्ञा ध्यान, श्वास से आत्मजागरण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक नई साधना सिखाई जिसे उन्होंने प्रज्ञा ध्यान कहा। यह ध्यान मन को जागृत करने और आंतरिक दृष्टि को विकसित करने का एक प्रभावी उपाय था। प्रज्ञा ध्यान की विधि: 1. शरीर को स्थिर करो, शांत बैठो और रीढ़ सीधी रखो। 2. श्वास का साक्षी बनो, न इसे तेज करो न धीमा, बस देखो। 3. सोचों को देखने का अभ्यास करो, जब कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, बस श्वास पर लौटाओ। 4. आत्मदर्शन का अनुभव करो, धीरे धीरे विचार शांत होंगे और भीतर की ज्योति प्रकट होगी। बुद्ध ने कहा, ये साधना मन के गहरे रोगों को समाप्त करती है। अध्याय 10, रोगों का मानसिक स्रोत। सारिपुत्र ने पूछा, भगवान, शरीर के रोगों की उत्पत्ति क्या केवल बाहरी कारणों से होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अधिकांश रोग मानसिक अशुद्धियों से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने आगे समझाया, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, ये सभी मानसिक विष हैं। जब ये लंबे समय तक मन में संचित रहते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आनंद ने प्रश्न किया, तो क्या केवल मानसिक शुद्धि से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकता है। अध्याय 11, श्वास द्वारा मानसिक विषयों का निवारण। अब बुद्ध ने एक और गहरी साधना सिखाई, विश्रण प्राणायाम। विश्रण प्राणायाम की विधि: 1. गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि शुद्ध ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। 2. श्वास बाहर छोड़ते समय अनुभव करो कि सभी मानसिक विष, क्रोध, भय, चिंता बाहर निकल रहे हैं। 3. यह अभ्यास कम से कम 20 मिनट करो। कुछ ही क्षणों में भिक्षु एक नई ताजगी और शांति का अनुभव करने लगे। अध्याय 12, आत्मचिकित्सा का अंतिम रहस्य। अब बुद्ध ने आत्मचिकित्सा की अंतिम विधि सिखाई, स्वर्णिम ऊर्जा ध्यान। उन्होंने समझाया, हमारे शरीर में एक आंतरिक ऊर्जा प्रवाह होता है जो यदि बाधित हो जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं। श्वास के माध्यम से हम इस ऊर्जा को पुनः प्रवाहित कर सकते हैं। स्वर्णिम ऊर्जा ध्यान की विधि: 1. आंखें बंद करो और ध्यान दो कि शरीर एक प्रकाश पुंज है। 2. प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करो कि यह प्रकाश शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच रहा है। 3. जहां भी रोग है वहां विशेष रूप से इस ऊर्जा को भेजो। 4. अनुभव करो कि वह अंग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। इस अभ्यास के बाद कई भिक्षुओं ने अनुभव किया कि उनका शरीर हल्का और रोग मुक्त हो गया है। अध्याय 13, आत्मज्ञान और पूर्ण स्वास्थ्य। अब बुद्ध ने अंतिम रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, शरीर की सभी बीमारियां केवल तब तक टिकती हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शुद्ध चेतना हैं, तब कोई रोग हमें छू भी नहीं सकता। सभी भिक्षु इस रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित थे। अध्याय 14, नवजीवन की ओर एक नया कदम। अब जेतवन विहार में हर भिक्षु प्रतिदिन इन साधनाओं को करता। वे केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि अधिक आनंदमय और शांत भी हो गए। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तुम सब ये ज्ञान संसार में फैलाओ। सभी को बताओ कि श्वास ही जीवन का मूल है और इसके माध्यम से हर रोग का उपचार संभव है। श्वास की शक्ति का अमर संदेश। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई ये साधनाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। यदि हम प्रतिदिन श्वास पर ध्यान दें तो न केवल हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी जागृत कर सकते हैं। जो श्वास को जान लेता है वह जीवन के सभी रहस्यों को जान लेता है। श्वास की शक्ति, गौतम बुद्ध और आत्मचिकित्सा भाग 3। इस कथा के पहले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्वास की शक्ति से आत्मचिकित्सा का ज्ञान दिया। अब हम इस यात्रा को और आगे ले चलते हैं, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को श्वास से दीर्घायु, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाते हैं।
अध्याय 15 दीर्घायु और श्वास का रहस्य। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह थका हुआ और दुर्बल था। उसने निवेदन किया, प्रभु, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मेरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। क्या मैं अपनी आयु और शक्ति बढ़ा सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आयु केवल वर्षों से नहीं बल्कि ऊर्जा से मापी जाती है। यदि तुम अपनी श्वास को संतुलित कर लो तो तुम न केवल दीर्घायु हो सकते हो बल्कि अधिक ऊर्जावान भी बन सकते हो। फिर उन्होंने शिष्यों को अमृत प्राणायाम सिखाया। अमृत प्राणायाम की विधि। 1. गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि यह श्वास जीवनदायी ऊर्जा से भरी हुई है। 2. धीरे धीरे इसे शरीर के प्रत्येक अंग में फैलने दो। 3. श्वास बाहर छोड़ते समय अनुभव करो कि थकान और बुढ़ापा बाहर निकल रहे हैं। 4. इस अभ्यास को 30 मिनट तक करो। बुद्ध ने कहा, जो प्रतिदिन इस प्राणायाम को करेगा वह दीर्घायु होगा और उसका शरीर सदैव ऊर्जावान रहेगा। अध्याय 16 हृदय रोग और श्वास की चिकित्सा। अब बुद्ध ने हृदय रोग और रक्त संचार की समस्याओं का समाधान बताया। उन्होंने समझाया कि जब श्वास असंतुलित होती है तब हृदय पर अधिक भार पड़ता है। यदि हम अपने श्वास को नियंत्रित कर लें तो हृदय स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। उन्होंने सिखाया हृदय शुद्धि प्राणायाम, जिससे रक्त संचार सुधरता है और हृदय रोग समाप्त होते हैं। हृदय शुद्धि प्राणायाम की विधि। 1. बैठकर धीमी गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि हृदय ऊर्जा से भर रहा है। 2. अब एक गहरी श्वास लो और मन ही मन ओम का उच्चारण करो। 3. जब श्वास बाहर छोड़ो तो अनुभव करो कि हृदय की सभी बाधाएं समाप्त हो रही है। इस विधि को करने से हृदय स्वस्थ होता गया और कई वृद्ध भिक्षुओं ने अनुभव किया कि उनका हृदय पहले से अधिक मजबूत और हल्का महसूस हो रहा है। अध्याय 17 रोगों की जड़ मन का असंतुलन। सारिपुत्र ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, यदि श्वास से ही स्वास्थ्य संभव है तो फिर लोग बीमार क्यों होते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, रोग केवल शरीर में नहीं बल्कि मन में उत्पन्न होते हैं। जब मन भय, चिंता और नकारात्मकता से भर जाता है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। उन्होंने शिष्यों को निर्मल मन साधना सिखाई, जिससे मानसिक रोग समाप्त हो सकते थे। निर्मल मन साधना की विधि। 1. गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि मन शुद्ध हो रहा है। 2. जो भी नकारात्मक विचार आए उन्हें पकड़ो मत, केवल जाने दो। 3. श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा भीतर लो और नकारात्मकता बाहर छोड़ो। इस साधना से कई शिष्यों ने अनुभव किया कि उनका मन हल्का और आनंदमय हो गया है। अध्याय 18 असाध्य रोगों का समाधान। अब बुद्ध ने उन भिक्षुओं को ध्यान दिया जो असाध्य रोगों से ग्रसित थे। वे वर्षों से पीड़ा में थे और किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो पा रहे थे। बुद्ध ने कहा, कुछ रोग केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को पहचान लो तो कोई भी रोग तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने स्वर्णिम चेतना साधना करवाई, जिसमें ध्यान और श्वास के माध्यम से शरीर को स्वयं स्वस्थ करने की शक्ति विकसित होती है। स्वर्णिम चेतना साधना की विधि। 1. अपनी श्वास को गहराई से अनुभव करो और अपने शरीर के रोगग्रस्त भाग पर ध्यान केंद्रित करो। 2. श्वास भीतर लो और अनुभव करो कि वह अंग स्वर्णिम ऊर्जा से भर रहा है। 3. श्वास बाहर छोड़ो और अनुभव करो कि सभी विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं। 4. इस प्रक्रिया को 40 मिनट तक करो। इस साधना के कुछ ही दिनों में कई भिक्षु स्वस्थ होने लगे। अध्याय 19 अनंत ऊर्जा का रहस्य। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या ये संभव है कि मनुष्य कभी थके ही नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है तो वह अनंत ऊर्जा से जुड़ जाता है। तब उसके लिए कोई थकान, कोई सीमा नहीं रहती। उन्होंने सिखाया अनंत ऊर्जा साधना, जिससे शरीर और मन सदैव ऊर्जावान बने रहते हैं। अनंत ऊर्जा साधना की विधि। 1. श्वास के प्रति पूर्ण सजगता रखो। 2. प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। 3. जब श्वास बाहर छोड़ो तो अनुभव करो कि तुम संपूर्ण विश्व से जुड़े हुए हो। इस साधना से शिष्यों को इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि वे घंटों ध्यान में बैठ सकते थे और कभी थकते नहीं थे। अध्याय 20 श्वास का अंतिम सत्य। अब बुद्ध ने अंतिम रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, जो अपनी श्वास को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। श्वास केवल शरीर को स्वस्थ करने का साधन नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूर्ण रूप से देखना सीख ले तो वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, श्वास साक्षी ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। जो इस साधना को निरंतर करता है वह कभी भी अज्ञान और पीड़ा में नहीं रहेगा। श्वास के माध्यम से पूर्ण जीवन।
इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि श्वास ही जीवन की मूल शक्ति है। यदि हम प्रतिदिन श्वास पर ध्यान दें तो न केवल हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि हम आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ सकते हैं। जो श्वास को जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। श्वास की शक्ति, गौतम बुद्ध और आत्मचिकित्सा भाग 4। अब तक हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्वास की गहराइयों का ज्ञान दिया, कैसे यह न केवल शरीर को स्वस्थ करती है बल्कि मन और आत्मा को भी जागृत करती है। अब इस कथा के अगले चरण में हम उन चमत्कारिक अनुभवों की चर्चा करेंगे जो शिष्यों ने इन साधनाओं से प्राप्त किए। अध्याय 21, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश। जेतवन विहार में भिक्षु नियमित रूप से श्वास साधना कर रहे थे। उनकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और चेतना के स्तरों में अद्भुत परिवर्तन आ रहा था। एक दिन एक युवा भिक्षु भद्रक बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, जब मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया हो, मानो मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। यह क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये श्वास की शक्ति से उत्पन्न होने वाली लघुत्व सिद्धि है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है और श्वास संतुलित हो जाती है तो शरीर भारहीन प्रतीत होने लगता है। भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए। वे समझने लगे कि श्वास केवल जीवनदायिनी शक्ति नहीं बल्कि चमत्कारी परिवर्तन का माध्यम भी है। अध्याय 22, रोगियों की चमत्कारी चिकित्सा। एक दिन एक व्यापारी देवदत्त बुद्ध के पास आया। वह कई वर्षों से गठिया आर्थराइटिस से पीड़ित था। उसने कई वैद्यों और औषधियों की सहायता ली थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, क्या मेरा रोग भी श्वास के माध्यम से ठीक हो सकता है? बुद्ध ने उसे अग्नि प्राणायाम सिखाया। अग्नि प्राणायाम की विधि। 1, धीमी और गहरी श्वास लो, अनुभव करो कि शरीर ऊष्मा से भर रहा है। 2, प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करो कि जमे हुए विकार पिघल रहे हैं। 3, श्वास छोड़ते समय अनुभव करो कि शरीर की अशुद्धियां बाहर जा रही हैं। कुछ ही हफ्तों में देवदत्त ने अनुभव किया कि उसका गठिया ठीक हो रहा है। वह पहले की तरह चलने फिरने लगा और उसका शरीर हल्का हो गया। अध्याय 23, मानसिक बाधाओं से मुक्ति। अब बुद्ध ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि कई भिक्षु ध्यान करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके मन में पुरानी स्मृतियां, भय और तनाव थे। उन्होंने सिखाया मौन श्वास साधना, जिससे मन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मौन श्वास साधना की विधि। 1, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो लेकिन कोई प्रयास मत करो। 2, जो भी विचार आए उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखने दो। 3, धीरे धीरे मन की सभी गांठें खुलने लगेंगी। इस साधना से भिक्षु अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। अध्याय 24, मृत्यु पर विजय। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु कश्यप बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, मृत्यु निकट है, क्या श्वास मृत्यु को भी रोक सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु को रोकना संभव नहीं, लेकिन इसे पार करना संभव है। उन्होंने कश्यप को अमृत श्वास साधना सिखाई, जिससे आत्मा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाती है। अमृत श्वास साधना की विधि। 1, श्वास को पूरी तरह से देखो, उसे स्वीकार करो। 2, प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करो कि तुम शरीर नहीं, केवल चेतना हो। 3, श्वास बाहर छोड़ते समय अनुभव करो कि तुम अनंत हो। कश्यप इस साधना के बाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मैंने स्वयं को जान लिया है। अध्याय 25, आत्मज्ञान की ओर अंतिम कदम। अब बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम सत्य सिखाया। उन्होंने कहा, श्वास केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करती, यह आत्मा की जागृति का द्वार भी है। जो अपनी श्वास को पूर्ण रूप से जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। उन्होंने अंतिम साधना सिखाई, निर्वाण श्वास ध्यान। निर्वाण श्वास ध्यान की विधि। 1, श्वास को भीतर जाते और बाहर आते हुए देखो। 2, अनुभव करो कि श्वास और जीवन एक ही चीज है। 3, धीरे धीरे श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि वह विलीन हो जाएगी। 4, अब तुम केवल शुद्ध चेतना हो। इस ध्यान को करने के बाद भिक्षुओं ने अनुभव किया कि वे अब केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है। उपसंहार, श्वास की अंतिम विजय। अब जेतवन विहार के सभी भिक्षु शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ थे। वे दीर्घायु, ऊर्जावान और आत्मजागरूक हो चुके थे। बुद्ध ने कहा, अब तुम ये ज्ञान पूरे संसार में फैलाओ। बताओ कि श्वास ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वो स्वयं को जान लेता है। भिक्षु संसार में निकल पड़े ये दिव्य ज्ञान फैलाने के लिए। और इस प्रकार श्वास की शक्ति से आत्मचिकित्सा का यह अद्भुत विज्ञान युगों युगों तक मानवता के लिए प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता रहा। जो श्वास को समझ लेता है वो स्वयं को, संसार को और ईश्वर को समझ लेता है।